आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं मैदान जंग का 11वां एपिसोड, जहां लेबनान और गजा के मोर्चों पर इजराइल की गोलानी ब्रिगेड्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की बढ़ती कामयाबियों ने इजराइल की रणनीतिक नाकामियों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। इजरायली मीडिया ने भी मान लिया है कि गोलानी ब्रिगेड, जो कि इजराइल की सबसे ताकतवर यूनिट मानी जाती थी, अब लगातार खत्म हो रही है। सैनिकों की संख्या की कमी आ रही है। इस बीच हिजबुल्लाह की ओर से होने वाले हमले ने न सिर्फ जारी हैं बल्कि और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। इन हालात ने इजरायली फौज और सियासी क़यादत को भारी दबाव में डाल दिया है। आइए देखते हैं कि जमीनी सूरत हाल क्या है और हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत ने कैसे इस जंग का रुख पूरी तरह से बदल दिया है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गोलानी ब्रिगेड्स को भारी नुकसान। इजरायली मीडिया ने आज गुरुवार को रिपोर्ट करते हुए कहा कि इस ऑन गोइंग वॉर का कोई नजरी अंत नहीं है। मीडिया का कहना है कि भले ही जंग खत्म हो जाए, लेकिन ये अलग अलग शक्लों और अलग अलग मोर्चों पर जारी रहेगी। इजरायली मीडिया ने कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है, जिनमें से एक प्रमुख सवाल यह है कि इस जंग का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इजराइल की गोलानी ब्रिगेड, जिसने गजा और लेबनान दोनों में दाखिल होने की कोशिश की, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के फौज का सबसे अहम लिबास ब्रिगेड इस वक्त लड़ाकों की कमी का सामना कर रहा है। मीडिया ने बताया कि लेबनान की सरजमीन गोलानी ब्रिगेड्स के कई नस्ली खून से लबलब हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज इजरायली फौज के तर्जुमान ने ऐलान किया कि कतीबा में 51 के एक फसली कमांडर और 5 सिपाही लेबनान के दक्षिण इलाके में हलाक कर दिए गए हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह की कामयाबियां और इजराइल की नाकामियां उजागर। इजरायली मीडिया ने ताजा रिपोर्ट्स में कहा है कि इजराइल के अधिकारियों की बयानबाजी और हकीकत के बीच बड़ा फासला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को जिम्मेदार लोग हिजबुल्लाह पर फतह का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मीडिया ने इशारा किया है कि इजराइल के अंदर कई लोग मारे जा रहे हैं। ड्रोन से हाइफा पर बमबारी हो रही है और मिसाइलें गोशदान तक पहुंच रही हैं। उत्तरी इलाके की सूरत हाल बद से बदतर हो चुके हैं। 1 साल से ज्यादा वक्त से उजाड़ और तबाह हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जितनी देर यह जंग चलती है, उतनी ही इजराइल की कामयाबियां और कमजोरियां लोगों के सामने आ जाएगी। नसरअल्लाह को निशाना बनाने के बाद बिगर ऑपरेशंस तक हिजबुल्लाह की लीडरशिप और मिसाइल ताकत को कमजोर करने की कोशिश अब पीछे छूट चुकी है। इजरायली अधिकारियों ने भी मान लिया है कि हिजबुल्लाह की कामयाबियां बढ़ रही हैं और हकीकत हमारी शौर्यपूर्ण बयानबाजियों को तोड़ रही है। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ तेल अवीव को निशाना बनाया है, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकतों को भी बरकरार रखा है। रिपोर्ट्स में नतीजा यह निकाला गया है कि मौजूदा हालात में जल्द से जल्द किसी समझौते पर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इजराइल को इस जंग से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इराकी मुजाहिदीन का बड़ा ऐलान। आज की सबसे बड़ी खबर ही दोस्तों ये आ रही है कि इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस की जानिब से, जिन्होंने गुरुवार को उत्तरी फलस्तीन के अहम इजरायली ठिकानों पर कई मरतबा हमले किए, इराकी मुजाहिदीन ने आज सुबह 2 अलग अलग ड्रोन हमले के जरिए इजराइल के उत्तरी हिस्से में एक अहम ठिकाने को निशाना बनाया। इससे पहले 3 अलग अलग बयानों में इराकी रेजिस्टेंस ने ऐलान किया था कि उनके मुजाहिदीन ने सुबह सवेरे 3 मरतबा ड्रोन हमले किए। इस तरह आज सुबह से अब तक 5 मरतबा इराकी रेजिस्टेंस ने उत्तरी फलस्तीन के अहम ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं यह ऐलान किया गया था कि हम दुश्मनों के ठिकानों पर लगातार अपने हमले जारी रखेंगे। यह हमला लेबनान के अवाम की हिमायत और कारी कौम द्वारा बेगुनाह बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर किए जा रहे जुल्म का जवाब होंगे, क्योंकि हर तरफ से मोर्चा जो है दोस्तों खुलता जा रहा है इजराइल के खिलाफ। जहां यमन भी रह करके हमले कर रहा है, वहीं हमले इराक की तरफ से डेली 5 से 10 ड्रोन दागे जा रहे हैं उनके सैन्य ठिकानों पर। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह के लगातार रॉकेट हमले। लेबनान की इस्लामिक रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह ने आज भी अपनी अवली अल-बास जंग के कब्जाकारी ताकतों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे। यह ऑपरेशंस गजा के मजबूत फलस्तीनी अवाम की हिमायत में और लेबनान के दिफा के लिए किए जा रहे हैं। आज गुरुवार को सुबह 10:45 पर बैरूत अल कुदूस का वक्त हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने मरकबा और मशरिकी किनारे पर जमा इजरायली फौज पर रॉकेटों की बौछार की।
जिनमें कई ठोस निशाने साधे गए। इसके अलावा 10 बजे मुजाहिदीन ने हुला और मरकबा के बीच जमा इजरायली फौज के एक काफिले पर भारी रॉकेटों से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने एक और ऑपरेशन का ऐलान किया जो कि बुधवार को रात 11:50 पर अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के मुजाहिदीन ने इजरायली कब्जा फौज का सासा बस्ती पर सैनिकों पर रॉकेट दागे। बुधवार को हिजबुल्लाह ने कुल 24 हमले किए, जिनमें कब्जाकारी फौजों के मिलिट्री बेस, सैनिकों के जमा काफिले, बस्तियों को निशाना बनाना। इसके अलावा उन्होंने तेल अवीव के उपनगर में स्थित IWI मिलिट्री इंडस्ट्रीज कंपनी पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने कल 2 बार किराया बेस पर भी हमला किया, जिसमें इजराइल की वजारत हरब, जनरल स्टाफ, वॉर मैनेजमेंट रूम के एयरफोर्स की वॉर कंट्रोल अथॉरिटी। यह हमला कादिर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया, जो कि लेबनान फलस्तीनी सरहद से 120 किलोमीटर दूर तेल अवीव शहर में स्थित है। मिसाइल अपने मकाम पर पूरी सटीकता से लगी हुई है। वहीं आप 5वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान पर हमले की चाहत बनी बड़ी मुसीबत। जी हां, गजा में जंगे इबादत के पहले साल के दौरान इजरायली अवाम की राय लगातार हुकूमत को लेबनान पर जंग का ऐलान करना चाहिए। हालिया इजरायली सर्वे में भी 67% लोगों ने हिजबुल्लाह के हमलों के लिए हिमायत की थी, लेकिन अब अक्टूबर 2023 में जमीनी हमला शुरू होने के बाद राय बुरी तरह से बढ़ गई है। इजरायली कब्जा फौज ने जमीनी हमले के 2 हफ्ते तक निपटने की बातें कही हैं। रॉकेट हमलों को रोका जा सके, उनकी बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके और उसे लिटानी नदी के पीछे धकेला जा सके। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने हजारों इजरायलियों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और इजरायली फौज सियासी क़यादत को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गहरे लेबनान में लगातार बढ़ रही है। वहीं लेबनान के सरहदी गांवों में इजरायली जमीन हमला बुरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है। फौज ने किसी भी गांव पर मुकम्मल कब्जा नहीं किया है, बल्कि कई मकानों को तबाह करने के बावजूद गांवों के किनारों तक ही पहुंच सके हैं। खासकर अल खयाम शहर के सामने 2 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ करने के बावजूद हमलों का अंजाम नाकामी रहा। अंत में कब्जा फौज को 3 सेक्टरों मध्य, मशरिकी और मगरिबी से पीछे हटना पड़ा, जबकि हिजबुल्लाह ने लगातार मिसाइली हमलों में तेल अवीव और हाइफा के दक्षिण हिस्सों तक निशाना बनाया है। वहीं छठी खबर आप देख सकते हैं, ब्रिटिश अखबार ने बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की, जिनमें इजराइल की गजा के उत्तर में सैन्य अभियान के असली मकसद का पर्दाफाश किया गया। रिपोर्ट, जो कि इजरायली पत्रिका 972 के वरिष्ठ संपादक बेन रिब द्वारा लिखी गई, उनका कहना है कि इजराइल का असल मकसद इस क्षेत्र पर कब्जा करना और नस्ली सफाया करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते एक बंद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजरायली ब्रिगेडियर जनरल इज़िक कोहेन ने कहा कि इजराइल उत्तरी गजा में नस्ली सफाया कर रहा है और दुनिया को अपने असली इरादों के बारे में धोखा दे रहा है। कोहेन ने कहा कि इजरायली फौज जबलिया, बितनून और बितलाहिया, जो कि गजा के सबसे उत्तरी शहर को पूरी तरह खाली करने के करीब है। कोहेन ने स्पष्ट कहा कि उत्तर गजा के निवासियों को वापस लौटने की इजाजत देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी स्पष्ट हिदायत है एक साफ सुथरी जगह हो जाए। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने पर इजरायली फौज ने अहम टिप्पणी भी की, लेकिन जमीन पर जो कुछ हो रहा है वे बिल्कुल कोहेन के बयान जैसा ही है। हवाई हमलों, तोपों की गोलीबारी, ड्रोन हमले और जमीनी सैनिकों के दबाव से हजारों नागरिकों को अपने घर, पनाहगाह और अस्पताल छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। लोग अब भी बचे हुए हैं, वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ नमक पानी का पर जिंदा है। 1 महीने से ज्यादा के वक्त से घिरे इलाके में खाना नहीं पहुंच रहा है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी दी जा रही है। भयंकर अकाल वाली स्थिति गजा में है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रामला में 2 इजरायली सैनिकों को ढेर किया गया है। बुधवार शाम को पश्चिमी किनारे के कब्जा वाले इलाके रामला में एक कार हमला हुआ, जिसमें 2 इजरायली फौजी घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार एक फलस्तीनी शख्स ने रामला के पश्चिम में स्थित दीर कदिस शहर के दाखिल पर एक चेक पॉइंट पर अपनी कार से 2 सैनिकों को टक्कर मारी और फरार हो गए। बाद में इजरायली कब्जा फौज ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले फलस्तीन के गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसके लिए उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया।
इस बीच हमास ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला इजरायली कब्जा और उसके जुल्म के जवाब में बढ़ती हुई रेजिस्टेंस की कड़ी है। हमास ने कहा कि ये और इससे पहले तमाम हमले कब्जाकारी ताकतों की बर्बरता, कब्जे की योजनाएं, अवैध बस्तियों के विस्तार और जबरन विस्थापन के लिए एक नेचुरल रिएक्शन है जो कि लोगों के अंदर से अपने आप आएगा और ऐसे इंसिडेंट भुगतने पड़ेंगे इजराइल को। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहत पहुंचाने के बाद इलाके को घेरा और हमले किए गए। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ने रिपोर्ट्स में कहा है कि इजरायली हुकूमत ने इस महीने गजा उत्तरी हिस्से में फंसे हजारों लोगों तक खाने और दवाइयों की मानवीय मदद पहुंचने में रुकावट डाली। 11 नवंबर के इंसिडेंट का जिक्र किया गया। इजराइल में फूड प्रोग्राम का एकमात्र राहत काफिले को गुजरने की इजाजत दी। काफिले में रेडी टू ईट मील, गेहूं का आटा, बोतलबंद पानी जैसे जरूरी सामान थे जो पनाहगाह और नजदीकी शेल्टर्स में बांटी गई। लेकिन राहत सामग्री बांटने के थोड़ी देर बाद ही इजरायली फौज ने उस इलाके को घेर लिया, हमले शुरू कर दिए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को तुरंत इलाका खाली करने का हुक्म भी दिया। ऊचक ने बयान में कहा कि मदद पहुंचने के बाद इलाके में शेलिंग और इजरायली फौज की घेराबंदी की रिपोर्ट्स मिली है, जिन्होंने वहां मौजूद परिवारों को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया। संगठन ने 12 नवंबर को एक फॉलोअप मिशन की योजना बनाई थी, जिसमें बीथनून, बैतलाहिया, जबलिया शेल्टर्स और अस्पतालों में मदद पहुंचाई जानी थी। लेकिन इस अहम मिशन को रोक दिया गया, जिससे हजारों लोग जरूरी राहत से महरूम रह गए। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड का बड़ा बयान। हमास के मुजाहिदीन विंग शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक जटिल ऑपरेशंस का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने नेज़रम एक्सिस पर कब्जा पर फौज पर 107 mm रॉकेट दागे। ऑपरेशन में शहीद जिहाद जिब्रिल ब्रिगेड भी शामिल हुए। वहीं फिलिस्तीनी जनरल कमांडर का मिलिट्री विंग भी इसमें शामिल हुआ। उन्होंने अल-कस्साम की ब्रिगेड मीडिया के एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके मुजाहिदीन को जबलिया के मध्य हिस्से में इजरायली सैनिकों और मिलिट्री वाहनों का सामना करते हुए दिखाया गया। इसके अलावा अल-कस्साम ब्रिगेड ने गजा एनवलप में नीर आम बस्ती पर रॉकेट हमलों की पुष्टि की, जो ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के 404वें दिन पर अंजाम दिया गया। वहीं अल-कुदूस ब्रिगेड, जो कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का मिलिट्री विंग है, उसने ऐलान किया कि उनके लड़ाकों ने जबलिया रिफ्यूजी कैंप के कसीबी मोहल्ले में इजरायली इन्फेंट्री फोर्स पर बेहद करीब से सामना किया और नागरिकों को हलाक कर दिया। इसके अलावा ब्रिगेड्स ने गजा सिटी के अल शुजैया मोहल्ले पर पूर्वी हिस्से में जमा इजरायली फौज पर मोटर शेल से हमला किया। वहीं मैदान जंग की 10वीं और आखिरी खबर आप देख सकते हैं कि लेबनान के दक्षिण गांव में झड़प, इजरायली गोलानी ब्रिगेड्स के 6 इजरायली सैनिक हलाक हो गए। आज की बड़ी खबर यह भी सामने आई, जहां इजरायली कब्जा फौज ने घोषणा की है कि एक झड़प में उनके 6 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं। आईओएफ ने मारे गए 5 सैनिकों के नाम तो जारी कर दिए, जिसमें एक कैप्टन और 4 स्टाफ सर्जेंट थे। 6वें का नाम जारी नहीं किया गया। सभी मारे गए सैनिक गोलानी ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं। इस जंग की शुरुआत से अब तक गोलानी ब्रिगेड्स के मारे गए सैनिकों की तादाद 130 तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह झड़प सुबह 10 बजे के करीब हुई, जब इजरायली सैनिकों और एक इमारत दाखिल हुई। अचानक एक नजदीकी सुरंग से कम 4 हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन सामने आ गए। रेजिस्टेंस के लड़ाकों को एंटी टैंक मिसाइलों से कवर भी दिया गया, जो उस इमारत पर दागी गई। इजरायली कब्जा फौज ने यह भी कहा है कि इस झड़प में कम से कम एक और सैनिक जख्मी हुआ है। तो दोस्तों, आज के मैदाने जंग का सफर यहीं खत्म करते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा।